नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप से लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। और आपको तो पता ही है, आज का तो हो गया आपका खेला ना, लॉकडाउन तो लग गया आज का, संडे का संडे वीकेंड। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो रेलवे के लिए स्पेशल क्वेश्चन जाने माने जा चुके हैं और परीक्षा में कई बार आ भी चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा लगभग आपको 14-15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस क्लास में। और आप मुझे ये बताएं कि आपके 14-15 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने आपके डाउटफुल हैं। ठीक है, और जो भी चीज़, अगर कुछ आप पर्सनल या कुछ चीज़ जानना चाहते हो, और कुछ मतलब चैप्टर से जुड़ी हुई, भर्ती से जुड़ी हुई, या फिर मतलब किसी चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ दिक्कत है या कुछ परेशानी है, तो कमेंट कर सकते हैं। और कुछ और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को विजिट कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ होती है ना, इस क्लास में आने से पहले मैं सारे अपडेट क्या है इंस्टाग्राम पे देता हूँ, ताकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाता है कि किस टाइम मतलब वीडियो आ रही है, किस टाइम वीडियो हम लाइव जा रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ का ध्यान रखें जरा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहली बार बोलिए। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ आते हैं पहले। ये है, चलो क्वेश्चन जो चल रहा है आपका लाभ हानि का चल रहा है, जो सेशन जो चल रहा है ये लाभ हानि का है। और लाभ हानि में क्या है, तो कभी घाटा है तो कभी मुनाफा है, सीधी सी बात है। तो कह रहा है कि 878 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। भाई ये बताना आपको कि कोई वस्तु है 878 में बेची जाती है, तो उतने ही रुपये का फायदा होता है जितना कि 636 में बेच दिया जाए तो उतने का ही घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात बराबर हो रही है, लाभ भी बराबर हो रहा है। अगर 878 बेचता है और हानि भी बराबर हो रही, हानि भी लाभ के बराबर हो रही है किसके, अगर 636 बेचता है। अगर ऐसी कंडीशन फंस जाए तो आप क्या करने वाले हो, आप करोगे कुछ मत करना, बस पेन और पेंसिल मतलब पेन और कॉपी उठाना अपनी, और करोगे क्या तुम। ठीक है, तो करना क्या आपको कि देखो ये 878 जो दो एस पी है इसमें, दोनों एस पी को क्या करोगे, ऐड कर लोगे। दोनों एस पी को क्या करोगे, ऐड कर लोगे और अपॉन में कर दो 2 का डिवाइड। ठीक है, 2 का भाग दे दोगे, जिससे क्या होगा, इसका क्या क्रय मूल्य निकल आएगा। इसका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ही पूछता है इस तरह के क्वेश्चनों में, और काफी बार देखो 3-4 बार तो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली मैं उन क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूँ जो पेपर में बार बार पूछी गई, रिपीटेड पूछी गई है। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि आपको क्या ना, वो सिर्फ संख्या बदल देगा, पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। तो देखो सीपी पूछा ना इसने, क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य पूछेगा ये, और कुछ ज़्यादा पूछने की हैसियत ही नहीं है इसकी, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। तो देखो सीपी बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ फॉर्मूला बनाना चाहें तो ऐसे ही बन सकता है। तो पहला क्या था, 878 था प्लस के 600 कितना है, 636 अपॉन 2, तो कितना जाएगा, 8 से 14 हाथ से लगी 1, और 3 7 11 हाथ से लगी 1, और 6 4 15, 15 से 14/2। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और बच्चा कितना, 1 5 दूनी 10 हो गया, और 7 हो गया। तो भैया सीधी सी बात है, 757 रुपये की क्या वस्तु का लागत मूल्य था, क्रय मूल्य था। ठीक है, ये चीज़ें थी। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं 757 वस्तु खरीदी गई थी पहले विक्रेता के द्वारा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई इसने तो भाई बरसात ही कर दी पूरी, है ना। इतनी बार आया क्वेश्चन ये कि अब तो समझ लो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना। एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, और मतलब पता नहीं सीसी जे पता नहीं किस में आया है ये, मतलब लगातार, यानी ऐसा लग रहा है कि ये तो इसका पुश्तैनी काम हो गया इस क्वेश्चन का आने का, है ना, क्या अब हर भर्ती में आता ही जाएगा। तो क्वेश्चन है कि अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 में बेचता है। ठीक है, उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। भाई सीधी सी बात है भैया, कह रहा है कि 15% हानि पर उसने कितने बेच दिया, उसे बस को 23,800 बेच दिया है, और उसे 15% लाभ चाहिए। अब कह रहा भैया ये तो गलती हो गई मुझसे, मैंने मतलब कहने को दिया, उसने एक सौदा किया था बस, अब उसने लगा कि भाई 23,800 में बेचूंगा तो 15% घाटा हो रहा है, जितने खरीद के लेके आया था मैं। अब घाटा तो कोई चाहता नहीं है, चाहे कोई कितना अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो। अब वो कह रहा है कि 15% उसे लाभ होना चाहिए, तो उसे कितने बेचें।
तो भैया सीधी सी बात है कि आप कह सकते हो कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में ये था भैया आपका कि 100% आपका क्रय मूल्य था, है ना। तो 15% घाटे से बेचेगा तो 15 को घटा दो। तो मैंने एक पिछली क्लास में बताया था आपको कहीं ना कहीं तो घटाना पड़ेगा, या तो यहाँ घटा लो, या तो परसेंटेज में वैल्यू को घटा लो, या फिर उसकी अमाउंट होती है उस वैल्यू को घटा लो। तो कहीं ना कहीं आपको घटाना तो जरूर पड़ेगा। तो यहाँ से हम इजी हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 85%। तो पहला सौदा जो हुआ है 85% पे हुआ है, ठीक है, 85% पे हुआ है। अब बात आती है दूसरे सौदे की। भाई कह रहा है मुझे 15% लाभ चाहिए अब, ठीक है, लाभ चाहिए 15%। क्या हो जाएगा भाई 100 की तो वस्तु है हमारी 100% प्लस 15 कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। अब भैया ये 115% हमें ज्ञात करना है, सीधी सी बात ये है बस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब 15% हानि बेची की वस्तु थी वो 23,800 थी, तो ये कह सकते हैं 85% कितना है हमारा 23,800, ठीक है। तो 115% कितना हो जाएगा 23,800 गुणा, जो पुराने स्टूडेंट को समझ सकते हैं इस पैटर्न को, जो नए बच्चे इसको पुरानी वीडियो देखना और आज समझाया, इस पैटर्न को काफ़ी अच्छे समझाया कि दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली 115 बटे 85, ठीक है। काटेंगे इसे, काट लो, 17 पंजे 85 और 70 से काटे 70 बचा 6, 70 चौक 68 क्योंकि 00 हो गया। अब से काट लो, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 23 बार कट जाएगा तुम्हारा, 23 पंजे 115 हो गया। तो 14 42 हाथ से लगी 4, 14 28 28 और 4 कितना है 32 हो जाएगा और ये 00, तो 32,200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। रिपीटेड है, पुश्तैनी सवाल है, आराम से इसको नोट कर लेना कि भाई ये तो कंफर्म हो सकता है, 99% श्योर है भाई ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र इसे 20% लाभ पर 54,000 में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या था। वास्तविक भी बोल दिया, लागत भी बोल दिया और क्या भी बोल दिया साथ में, क्या तो बोलेगा ही, तो फिर बताओ कैसे तुम्हें ना। तो भैया लागत और वास्तविक तो कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है, क्योंकि लागत भी वही होती है, वास्तविक वही होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने पहले क्या है अपनी कार को जितने वो खरीद के लेके आया है उससे 10% हानि पर बेचा है। तो वो व्यक्ति जितने में खरीद के लेके आया उसको बताना है कि वो कितने रुपए में खरीद के लेके आया था। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हम करें क्या, थोड़ा सा स्पीड में आ जाते हैं, स्लो मोशन काफ़ी हो चुका है तो, क्योंकि पुराने बच्चे हैं काफ़ी फास्ट हैं। चलो भाई थोड़ा सा तैयार हो जाए हमें बाजू चढ़ा के, तो करते हैं स्पीड की बात। तो देखो पहले 10% था, ठीक है। अब उसने क्या है उससे 20% लाभ पर, पहली लाइन को छोड़ दो दूसरी लाइन को पकड़ते हैं यहाँ से, इसे 20% लाभ पर कितने बेचेंगे 54,000 में। भाई कह सकते हैं कि 120% कितना है 54,000 है। सेकंड व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उसके मित्र की, ठीक है। अब 100% कितना होगा, तो 54,000 गुणा 100 बटे 120, तो 0 से 0 कटा हमारा, तो 12 चौक 48 बचा कितना 6, 12 पंजे 60 हो गया 00, और ये कितना हो जाएगा 4 5 क्यों ये 1 0 आएगा 45,000, ठीक है 45,000। अब भाई ये बताओ कि जो उसका मित्र था ना उसने उसे 45,000 में खरीदा, उसने 45,000 में खरीदा है। अब देखो 45,000 क्या है पहले वाले व्यक्ति के लिए कितना 90% है ना। तो 90% कितना आपका भैया 45,000 है, तो 100% कितना होगा पहले व्यक्ति के लिए, निकाल लोगे 45 गुणा 100, 45,000 गुणा 100 बटे 90, ठीक है। 9 पंजे 45, 500 और कितना हो जाएगा ये 50,000। तो पहले व्यक्ति ने उसे कितने खरीदा 50,000 खरीदा था। या कह सकते हैं कार की वास्तविक लागत मूल्य क्या 50,000 है, या कार का क्रय मूल्य कितना था 50,000 था। कैसे भी घुमा लो क्वेश्चन को, ऐसे घूम जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं घूमना क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या भैया, लागत मूल्य के पीछे पड़ गई आपकी बात जो सीरीज है, ठीक है। तो तेरा पीछा ना हम भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे लागत मूल्य निकलवा ले या विक्रय मूल्य निकलवा ले या लाभ कुछ भी निकलवा ले, पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा है तो हम क्यों पीछे छोड़ें। चलो, तो एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। दोनों को लिखते हैं हम, पहले बेच रहा है भैया वो 15% लाभ पर, 15% लाभ पर। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो 18% लाभ पर बेचे तो उसे कितने का 18 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसे 3% का लाभ हो रहा है,
है ना, 3% का लाभ हो रहा है। और यहाँ पे उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का, 18 रुपए का लाभ हो रहा है, 18 रुपए का, है ना। तो ये कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। भाई भैया सीधी सी 3% कितना, 18 है, 1% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा तुम्हारा, 600 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। सेकेंडों के सवाल है, बस लुल्लू सवालों में लल्लू बना रहे हैं, है ना, हम भी कम थोड़ी हैं। चलो, एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और 8% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे इसका भाई, कि भाई हमने 25% अधिक अंकित किया है, तो 25% हमने अधिक अंकित कर दिया, तो 25 लिख दिया हमने। और छूट कितने की दे रहा है, 8% की। तो भाई एक चीज बताओ, जब आप छूट दोगे, आप व्यापारी हो, तो छूट आपके लिए क्या नुकसान ही तो है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 8 कर देंगे, प्लस 25 गुणा माइनस के 8/100, या 25 लिखना है, 25। ठीक है, तो काट पीट कर लीजिए, कितने 17 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 बना के तो यह 15%। तो उस व्यक्ति को ओवरऑल क्या होगा, 15% का लाभ होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, क्वेश्चन बहुत जोरदार है। ठीक है, दिखने में तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन है इनमें दम कुछ भी नहीं है। देखो, एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% छूट के साथ बाद खरीदता है। ठीक है, यदि वह 35 रुपये पैक कराने में खर्च करता है और 1000 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भाई कह रहा है कि एक पेन ड्राइव था, उसके 1000 रुपये की कीमत थी। ठीक है, उसके 1000 रुपये अंकित था, लेकिन भाई वो तो थोक का बिक्रेता था ना भाई। उसको जब कहेगा भाई अगर 1000 रुपये डला हुआ, 1000 में मैं खरीदूंगा, तो मुझे क्या फायदा हुआ। मैं क्या वैसे चप्पल चक्कर बोलूँगा, तुम्हारे पास आते जाते अपने दुकानें किराए भी दूंगा, तुम्हारे पास भी आऊँगा, फिर इसे बेचूंगा भी, बैठा रहूँगा ठन को कॉल करते हुए ना। तो उसने कहा, भाई दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें ना इसके लिए 10% और 15% छूट दूंगा। भाई अब तुम सोचोगे, उसने डायरेक्ट 25% की छूट क्यों नहीं दी। अगर वो 25% छूट देता तो क्या है, इससे कुछ ना कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इसका क्या है, पहले कितनी 10% छूट दिए, तो कितना रह गया उसका परसेंट, 90 रह गया, 90/100 करेंगे इसको गुणा, फिर 15 के दिए तो 85 हो गया, तो 85/100 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, यहाँ से लगे कितना, 4 9 72 72 4 76। अब इतने रुपए की उसने खरीदी है। ठीक, इतने खरीदी उसने। अब कह रहा है कि उसे उतने 35 रुपये पैक कराने में लगे, तो जो पैक कराएगा उसको लागत मूल्य में आता है, जो हमारा विक्रय मूल्य से पहले जो भी खर्चे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, विक्रय मूल्य से पहले अगर आपका भाड़ा लगता है, ठीक है, आपकी मरम्मत लगती है, आपकी रंगाई पुताई, ठीक है, धुलाई, जो भी चीज लगती है विक्रय मूल्य से, जो भी इसमें मतलब एक क्रय मूल्य के साथ जो भी खर्चा होता है, वो सब क्या है, लागत मूल्य में ही आता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो पैकिंग का खर्चा किस में आएगा, लागत मूल्य में आएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 और 9 1 10 हाथ से लगे 800। अब भैया इसने 800 की उसे पड़ी है, अब क्या अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी 1000 रुपये में बेच रहा है, तो उसे फायदा कितने का होगा, 200 का होगा। इसका परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकाल लो, वही है इसका 0, 4 बार कट गया, 4 से काटे इसको 25 बार। ठीक है, 25%। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 16 रुपये 20 पैसे प्रति किग्रा की दर से चीनी क्रय की गई, है ना, और 17 रुपये 28 पैसे की दर से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भैया इससे इजी तो सवाल हो भी नहीं सकता। आप पॉइंट को देख के अगर डर जाओ, तो इसकी मैं तुमसे कह नहीं सकता हूँ, इससे इजी सवाल है ही नहीं है कोई। देखो, 16 रुपये 20 पैसे की खरीदी है, सीपी है ये तुम्हारा, है ना, एसपी है, तो कितना हो जाएगा, 17.28। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट ही होगा भाई। जब तुम्हारा लाभ, तुम्हारा विक्रय मूल्य तुम्हारे क्रय मूल्य से ज़्यादा, तो लाभ ही होगा। कितने का हो जाएगा, 1 रुपये 8 पैसे का होगा। आपका होगा बच्चे, सर जी तुमने ये 1.08 ही क्यों लिखा, 1 रुपये 8 पैसे, तो 1.8 लिख देते। भैया 1.8 अगर लिखोगे तो 1 रुपये 80 पैसे हो जाएगा, और वहीं के आप मात खा जाओगे, और फटाक से बगल वाला जो क्या है ऑप्शन टिक कर दोगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल।
प्रॉफिट निकालना है 1.08 बटे 16.20 इंटू 100। काटो कैसे, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, है ना, तो 0 से 0 कट गए तुम्हारे। अब किससे कट रहा है तुम्हारा, ये 9 से कट रहा है। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 बचा कितना, 7 9 8 72 हो गया। 6 तिया 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा ये, 6 दूनी 12, 2 आएंगे यहाँ पे। तो 2 गुणा 10 कितना, 20 हो जाएगा, 20/3, यानी कह सकते हैं 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है 3 कुर्सियां और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है तथा 5 कुर्सियां और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य बताना है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन तो भाई देखो एक क्वेश्चन के आधार पर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कंपैरिजन मेथड लगा होता तो कंपैरिजन मेथड तो यहाँ पे लगा नहीं है हमारा, है ना। कंपैरिजन मेथड मतलब है कि 3 कुर्सियां 2 मेज है, अगली में बोल दे कि 6 कुर्सियां और 4 मेज, तो वहाँ पे कंपेरिजन हो जाता है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कंपेरिजन का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, तो कुर्सी को मान लेते हम क्या, x, और मेज को मान लेते हम y। तो यानी एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, हमने मान ली हमने x, और एक मेज की जो कॉस्ट है वो हमने मान ली y। ठीक है, तो 3 कुर्सी यानी 3x, यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ चलो, 3x प्लस क्या है 2y बराबर कितने की है, 700 रुपये की है। समीकरण 1 बन गया तुम्हारा ये। अब अगली कंडीशन में कह रहा है कि 5 कुर्सियां 5x प्लस के कितना, 3 मेज 3y बराबर कितने के, 1100 रुपये के। ये तुम्हारा समीकरण 2 बन गया। अब हमें क्या करना होगा, इनको या तो समांतर कर लो या फिर क्या है, इसको मतलब जो घटाते हैं ना, विस्थापन विधि जिसे बोलते हैं, या इसको इधर से चेंज करके x की वैल्यू ये निकालो वो निकालो, बहुत लंबा झमेला हो जाता है। निकल तो जाता है लेकिन जब लंबा हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इनको कॉमन मिलाएंगे हम। तो देखो 3 और 5 को जब हम कॉमन करेंगे, यानी हमें 3 को और 15 को एक ही संख्या बनाना, हम क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस समीकरण में पूरे में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे पूरे 3 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 5 या 15, 15x प्लस के 6y बराबर 7 या 7 5 35, 3500। इसको लिखेंगे 5 या 15x प्लस के 9y, सॉरी 3 5 10 हो जाएगा यहाँ पे 10, 9y बराबर क्या थी 3300। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म हो गया तुम्हारा। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 में से 9 हो गया, 1 बचा, y बराबर कितना हो जाएगा 200। अब y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब क्या करें, y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया, 2 में रख दो। ठीक है, मैं 1 में रख देता हूँ। तो 3x प्लस के 2 गुणा y कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा बराबर 700। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना, 300 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 100। अब पूछा क्या इसने, 2 मेज, है ना, 2 मेज, सॉरी 1 कुर्सी और 2 मेज, 1 कुर्सी, तो 1 कुर्सी की कीमत कितनी है, और 1 कुर्सी की कीमत कितनी है, 100 ही तो निकली x की वैल्यू, तो 100 हो गई। 2 मेज की कीमत कितनी है, 1 मेज की कीमत है 200, तो 2 मेज की हो गई 400, तो टोटल कितने की होगी, 500 रुपये की हो गई। ठीक है, 500 रुपये। ऑप्शन आपका क्या है, डी से, डी क्यों, सी से हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से देख लेना इस चीज को। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 900 रुपये अंकित की गई और उस पर 8% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी गई। यदि इन 2 छूट के स्थान पर 16% की छूट दी जाती तो विक्रेता को कितनी हानि या लाभ होता। अभी जो मैं पीछे बता रहा था वही चीज़ तुम्हारे सामने आ गई कि जब बार बार मतलब उसको डिस्काउंट दिया जाता है तो वो ज़्यादा होता है या कम होता है, इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि अगर हम इसको पहली बात में देखा जाए तो सॉरी, तो पहली बार में देखा जाए तो उसने 16% छूट दी है, तो 16%, तो दूसरी कंडीशन में सीधे सीधे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ना, तो 16% हो गई हमारी। अब पहली कंडीशन में क्या दे रखा उसने
कि पहले तो 8% छूट दी है, फिर 8% छूट दिया है, तो टोटल छूट निकालेंगे इसकी। तो कर दो भाई, प्लस कर दो इसे, या प्लस कर दो 8 प्लस 8 इंटू 8/100 कर देंगे इसको। कितना है 16 प्लस से कितना हो जाएगा ये 8 × 8 = 64, तो 0.64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 16.64 हो जाएगा। अब देखो क्या खेल था कि पहले जो व्यापारी दे रहा था, इस तरह से छूट दे रहा था वो, पहले 8% फिर 8%, ठीक है ना। अब व्यापारी दे रहा है 16% की इकट्ठी छूट। तुमने देखा होगा कहीं कहीं पे शोरूम में लगा रहता है कि भैया 50 + 50% छूट ना, 50% + 50% छूट, इस तरह से कुछ लगा रहता है। तो इस तरह से भैया 100% हो 100% हो तो क्या मतलब पूरा फ्री हो जाएगा। अब शोरूम वाले क्या मतलब कटोरा लेने के लिए बैठे हैं आपने, भाई कटोरा लेने के लिए थोड़ा शोरूम खोला उन्होंने। तो हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे देखेंगे जो ये हमारा जो डिस्काउंट दिया है वो कैसे दिया है, इसमें इसके डिस्काउंट देने से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, 0.64 आ रहा है परसेंट में, ठीक है। ये तो परसेंट में वैल्यू है अभी, लेकिन यहाँ पे परसेंट में कोई हमें दे नहीं रखा है कोई चीज़ है, हमें क्या है रुपए में वैल्यू निकालनी है। तो जो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 900 रुपये था, तो 900 करेंगे यहाँ पे 900 का निकालेंगे 0.64%। तो ये हमारा कट गया, तुम्हारा 0 0 कट गई, तो 9 चौक 36 हंस लगी 3, 9 3 चौक 3 57, 2 अंकों के बाद पॉइंटर 2 अंकों लगा दो, कितना है 5 रुपये 76 पैसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है, लाभ। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा करता है। यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 रुपये थी तो उसकी लाभ राशि क्या थी। भैया इसको पहले क्या करोगे तुम, पहले इसका विक्रय मूल्य दे रखा है तो तुम इसका क्रय मूल्य निकालोगे, फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाओगे, फिर लाभ निकालोगे उसका इतने रुपये का लाभ था, क्योंकि जो ऑप्शन है वो लाभ में दे रखे हैं और परसेंट का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंट उसने पूरे पहले खोल के रख दिया है कि 32% का लाभ है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, हम दो कुछ नहीं करेंगे, बस देखते जाओ क्या कर रहे हो। तो कह रहा है कि 132% कितना है 528 है, 528 ही है ना, हाँ। अब हमें क्या निकालना, उसका लाभ निकालना, लाभ कितने का हुआ है, उसका लाभ कितने का हुआ है ये बताना हमें। तो लाभ कितने का हुआ है, तो भाई देखो लाभ हो रहा है सिर्फ 32% का, तो लाभ हो रहा है तो डायरेक्ट 32% निकाल लेंगे ना हम। 528 × 32/132, तो इससे काटे इसको 4 बार और 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, इतने रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बबुआ, चलो भाई। एक व्यक्ति 1400 रुपये की साइकिल खरीदते हुए उसको 15% नुकसान से बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। भाई देखो ये भी क्वेश्चन है बताने का, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना, तो फिर पूछ क्यों रहे हो भाई इस क्वेश्चन को। आपसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ कि इतना क्या कहें अब, चलो कर लेते हैं इसको, फिर कहोगे भाई आपने बताया नहीं। कि देखो 1400 रुपये में खरीदी और कितने परसेंट से बेची है, हानि से 15% नुकसान से बेची है, तो कितने बेचेगी 85% बेची गई है। और जीरो तो ज़्यादा बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, चलो काट दो, जीरो खत्म हो गई, कितना हो जाएगा हमारे 14.70 हासिल लगी 7 और 14 8 112, 108 12 119 हो जाएगा, यानी 1190 रुपये में बेच दिए, 1190 रुपये में बेच दिए। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। भाई सीधी सी बात है, देखेंगे कह रहा है कि 4% और 8% का जो है वो 3 रुपये का अंतर है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई 4% लाभ कमा रहे हो तुम और एक 8% लाभ कमा रहा है, तो उसमें जो रुपए की वैल्यू के 3 रुपये की है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि 4 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4% कितना है हमारा 3 है ना, 4% कितना हमारा 3 है। तो कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य निकाले, तो पहला विक्रय मूल्य क्या 104 हो जाएगा, तो 3 × 104/4, 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 26 बार कट जाएगा, तो 26 दिया कितना जो भी होकर देख लेना।
दूसरा क्या है हमारा 4% हमारा कितना 3 है, तो 108% कितना होगा, तो 3 गुणा 108 बटे 4, 4 से काटे 127 बार। हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालने में क्या करेंगे, तो इसको वैल्यू कैसे तो लिख सकते हैं, अनुपात में क्या ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा, तो क्या है 26:27 हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे गुणा किया नहीं था। ठीक है, अनुपात में पूछ रहा है तो अनुपात देखते हैं कौन सी चीज कट रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल, और ये तुम्हारा क्या नेक्स्ट सवाल हो, सॉरी लास्ट सवाल होगा इसका, नेक्स्ट नहीं लास्ट होगा, नेक्स्ट भी हाँ लास्ट भी है, बात एक ही है, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो कह रहा है 144 पेंसिलें 22.50 प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपए की दर से बेची गई तो लाभ कितने प्रतिशत है। यह वैसे तो ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं है, लेकिन पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा लेंथी करा देंगे सवाल को। ठीक है, तो दो करते हैं इसको कि 144 पेंसिल छोड़ दो उसको, 144 को उसने एक दर्जन कितनी खरीदी है, 22.50 खरीदी है, और एक पेंसिल का मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 22.50 हम निकालेंगे एक पेंसिल का 22.50 बटे 12। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसको, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गई 2, 1 0 से 1 0 कट गई हमारी। ठीक है, 5 से काट लो, 24 5 120 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे कितने हो जाएगा, 5 और 20 और बचा 2 5 रुपये 25। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, एक पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो सीपी कितना है, सीपी कितना है इसका 45/24। ठीक है, 45/24 है। अब भाई इसको देखेंगे बेच कितनी रहा है वो, बेच रहा है वो 2.25 प्रति दर से। ठीक है, 2.25 प्रति दर से, भाई एक इतने में खरीदी है, बेच उतने में रहा है, तो क्या इसको हम क्या ले सकते हैं, एसपी कितना है इसका, एसपी है 2.25 ₹2.25। हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 225/100 ले सकते हैं हम इसको, 25 से काटेंगे क्या, 25 चौका 100, 25 नंबर ये हो गया। अब भाई इसको ये सीधे सीधे लाभ बता रहा है ना, लाभ बता रहा है। ठीक है, लाभ भी नहीं बताया होता तो इन दोनों संख्या का अंतर निकालते, और जो अंतर प्लस माइनस का बनता है वो सीधी सी बात लाभ या हानि निकल के जाती है हमारा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9/4 हो गया। अब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को हम घटाएंगे, तो 9/4 माइनस के 45/24 कितना हो जाएगा हमारा, 24 एलसीएम आ गया हमारा, तो 4 से 4 54, और माइनस के 45 कितना आ जाएगा, 9/24 आ जाएगा। अब भैया ये तो तुम्हारा लाभ है, अब लाभ परसेंट भी तो निकालना, अभी पूछा तो सवाल में वही है ना, लाभ परसेंट, क्योंकि बच्चा क्या दिक्कत क्या कर देता है, भूल जाता है अपनी उसको कि मुझे निकालना क्या है ना। तो क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या लाभ है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या था, ये था तुम्हारा 45/24 और गुणा 100। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, मत दिखने दो, वैसे करोगे भी क्या तुम दिख के, देखना चाहिए वैसे है ना, चलो कोई बात नहीं। तो 24 से 24 कट गया हमारा, 9 पंजे 45 और 5 से काटे इसको 20 बार 100 को, तो कितना 20% इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको क्या आज चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, कल इसके आगे जो भी चैप्टर है तो कमेंट कर देना क्या चलवाना चाहते हो, तो बता देंगे हम। ठीक है, और वैसे भी हमारा क्या जो डाटा तैयार होगा उसके हिसाब से देख लेंगे भाई। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फालतू की बकवास कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि काम का टाइम है, काम का समय है, काम की रात है, काम के दिन है। ठीक है, फिलहाल तो रात में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, लेकिन तुम्हें क्या दिन में मिलेगी। चलो ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास क्वेश्चनों के साथ में। तो जानकारी तो नहीं, क्योंकि ये स्टडी वाली वीडियो है, तो स्टडी वाली वीडियो स्टडी की बात है, और जानकारी वाली वीडियो में जानकारी की बात है। तो ठीक है, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जो भाई दिन में देखेंगे उसके लिए गुड डे, और क्या, जय भारत जय हिंद। ठीक है, चलो।